एक बार बुलंद आवाज में सब कोई बहुत आनंद होकर के कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, हरिओम, हरिओम। देखिए बहुत मंत्र अंतर है, बोलते बोलते कहीं मिस्टेक भी हो जाए, अशुद्ध भी हो जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी अशुद्ध होगा? तो इतना हम लोग कम से कम दिन में 5 बार ले सकते हैं। देखिए यहाँ से संस्कृति शुरू होगा। हेलो, कर सकते हैं? करना चाहिए? हेलो, करना चाहिए? थोड़ा सा आवाज दीजिए, करना चाहिए? करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा हम आपको इधर लेके आते हैं। ये कार्यक्रम कर रहा है सनातन कुटुंबकम इनरवा, और उसके आयोजक में आप लोगों ने देखा हमारे अशोक भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, पवन जी भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उसमें दिगंबर बाबू है और सारे बाबू हैं, सब मिलजुल करके ये लोग कर रहे हैं। और आज यहाँ भोकरार नरसिंह गांव पालिका में खास करके ये शायद 7 नंबर वार्ड होगा, इसी वार्ड में क्यों आए? देखिए हम एक तो कहानी बताना चाहते हैं। ये कहानी हम कई जगह बोलते हैं और यहाँ भी हम बोलना चाह रहे हैं। तो कहानी क्या था, एक तो युवक साधु था, उसका मन हुआ धर्म का प्रचार करने। तो धर्म का प्रचार करने का आदेश वो राजा से लेता है, राजा उनको आदेश भी देता है। आदेश देने के बाद वो विश्व भ्रमण में निकलता है। तो निकला था जवान, लौटा तो बूढ़ा होके लौटा। तो बूढ़ा होके लौटा, लौटने के बाद राजा से मिला, राजा उसको पैर भी छुए, बहुत आदर सम्मान भी किए, और अंतिम में राजा क्या पूछते हैं कि महाराज आप मेरे लिए क्या लाए? सबके लालसा ऐसे कि नहीं ऐसे? तो उनको भी लालसा हुआ मेरे लिए क्या लाए? तो अगला क्या बोलता है, महाराज आपके लिए एक तो दर्पण लाए। तो दर्पण समझते हैं, आईना, आईना लाए, छोटा सा एक तो आईना निकाल के देते हैं। अब छोटा सा आईना निकाल के देते हैं तो राजा क्या बोलते हैं, यार तुमने क्या लाया? देखो मेरे यहाँ तो बड़ा बड़ा दीवार में वैसे आईना सटा हुआ है। तो महाराज जी क्या बोलते हैं, देखिए महाराज ये वैसा आईना नहीं है। उसको देखते हैं तो आप अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन इस आईना को देखिएगा तो सबसे पहले आपका दिल बदलेगा, और जैसे आपका दिल बदलेगा वैसे व्यवहार बदलेगा, और जैसे व्यवहार बदलेगा वैसे आपका जीवन बदल जाएगा। तो शायद सनातन कुटुंबकम ये सुनसरी जिला में ही नहीं, इस देश में, और इसी देश में नहीं, भारत में भी, और हम तो कहेंगे विश्व में भी, जो आदमी भटक गए हैं उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है। अब भटक क्या गए हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रकृति को बंधन करना और संस्कृति को प्रवर्धन करना। तो प्रकृति क्या है और संस्कृति क्या है? देखिए किसी भी चीज को मार करके खाइए, खत्म करके खाइए, उसका जड़ को साफ करके खाइए, तो क्या हो गया, विकृति हो गया। और उसी चीज को बचा करके अगर हम खाते हैं या उसको प्रयोग में लाते हैं तो प्रकृति हो गया। और हम प्रयोग में लाए, इसको दूसरा भी प्रयोग में लाए, हम इससे बेनिफिट लिए, इससे सारा संसार के लोग बेनिफिट ले, उस चीज का निगरानी रखते हुए अगर हम कोई चीज का प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो गया, वो हो गया संस्कृति। समझ में आ रहा है सर? बस इसी चीज का आईना दिखाना। अब देखिए इसके लिए दूर में नहीं जाना है, हमारे आपके साथ क्या चीज है पहले देखिए। अच्छा एक तो बात बताइए, तो हम किसी से झगड़ा करना चाहते हैं? थोड़ा सा जवाब दीजिए, चाहते हैं? नहीं चाहते। अच्छा गिरना चाहते हैं? बीमार होना चाहते हैं? नहीं चाहते हैं, लेकिन हो क्यों जाता है? और ये सब कराता कौन है? कोई सुसाइड नहीं करना चाहता है, आराम से जाके सुसाइड कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या चीज है हमको उल्टा पुल्टा काम करवा देता है?
देखिए, इस चीज को 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया, लेकिन इस धरती का वैज्ञानिक सब इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज 5000 साल बाद में जब वैज्ञानिक को मालूम हुआ कोई भी पार्टिकल को तोड़ने से वो 3 टुकड़ा में छूटता है, उसको उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। हेलो, देखिए, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बिना कोई भी चीज का पार्टिकल टूटता नहीं है। और जिस हिसाब से उन्होंने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कहा, इसी चीज को भगवान कृष्ण ने कहा हमारे आपके अंदर में 3 गुण है। एक सतगुण है, दूसरा रजगुण है, तीसरा तमगुण है। और देखिए, कथावाचक अगर पंडित के साथ आप बैठेंगे तो पंडित क्या कहेंगे, सतगुण ही चाहिए, रजगुण और तमगुण नहीं चाहिए, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन हमारा सनातन संस्कृति ऐसा नहीं बोलता है। सनातन संस्कृति बोलता है तीनों गुण इंपॉर्टेंट गुण है, तीनों गुण से जीवन चलता है, तीनों गुण का प्रयोग अलग अलग है, उसको सही ढंग से प्रयोग करिए, उसको संतुलन करके आगे बढ़िए। अब देखिए, हम इसको एक एग्जांपल देने के लिए आपसे बात करते हैं। जैसे हमारा गाड़ी है चाहे मोटरसाइकिल है, उसमें एक तो स्पीड है, एक्सीलरेटर होता है ना, वो क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। और दूसरा ब्रेक होता है, वो क्या करता है, स्पीड को रोक देता है। हेलो, और तीसरा चलाने वाला ड्राइवर भी होता है ना, होता है कि नहीं होता है। अब एक तो बात बताइए, खाली हम स्पीडे लेके जाएंगे, हेलो, और मोटरसाइकिल को दौड़ाते ले जाएंगे तो मोटरसाइकिल चलेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो संतुलन नहीं करने के बाद, सतगुण, रजगुण, तमगुण को संतुलन नहीं करने के बाद हमारे जीवन में बार बार एक्सीडेंट हो रहा है और हमारा आदत खराब होते जा रहा है। हेलो, इसको हमारा वेद ने क्या कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या है, सृष्टि करता है, वो निर्माण करता है, हमारे अंदर में निर्माण करने का क्षमता है, वो गुण है। और विष्णु क्या है, पालन करता है, वो बैलेंस करते हैं। शिव जी क्या है, संहार करता है। हेलो, वो कोई भी चीज अति हो गया तो उसको कंट्रोल कर देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, अवरोधक शक्ति है। हेलो, ये हमारे अंदर में है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ये 3 गुण को जो बैलेंस करके चलेगा उसके पास विकृति नहीं आएगा, प्रकृति के साथ जुड़ सकता है और संस्कृति के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये 3 चीज को जो बैलेंस नहीं करेगा, वो अभी का समाज को हम देख रहे हैं। अब ये समाज और गिरता कहां चला जाएगा, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। और मानव संस्कृति चला जाएगा, मानव सभ्यता चला जाएगा, मानव मानव कहने के लायक में नहीं रहेगा। ये गीता भी बोल रहा है, वेद भी बोल रहा है। हेलो, अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, ब्रह्मा सृष्टि करता है ना, जिसको हम लोग सद्गुण बोलते हैं, ठीक है। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है, महत्वाकांक्षी, तीव्र इच्छा रखने वाला। अभी का हमारा जो बाल बच्चा है, हमारा समाज जो है, तीव्र इच्छा रखता है कि नहीं रखता है। हेलो, क्लियर है सर। अब देखिए, तीव्र इच्छा रखने वाला आदमी अगर उसको कंट्रोल नहीं करके खाली स्पीड उसका बढ़ाते जाए और इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा, इच्छा पर इच्छा अगर वो बढ़ाते चला जाए, तो उसको टेंशन होगा कि नहीं होगा, डिप्रेशन होगा कि नहीं होगा, कोमा में वो जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाकर के सर पटकेगा कि नहीं पटकेगा दीवार में, लास्ट में सुसाइड करेगा कि नहीं करेगा। हेलो, समझ में आ रहा है। कोई भी चीज का लिमिटेशन है। मेरा आवाज जो हम मुंह से निकाल रहे हैं, गला तक आता है, उसको कंट्रोल करते हैं तो मेरा लिमिटेशन है। अगर बाहर हम निकाल देंगे तो ये प्रकृति में जाएगा कि नहीं जाएगा, वो काम करेगा कि नहीं करेगा। हेलो, तो तीव्र इच्छा भी आपका जो अति हो जाता है, वो आपके लिए समस्या बन रहा है। देखिए ना, पैसा कमाने के चक्कर में बड़े बड़े लोग मार खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो यहाँ क्या है, पैसा हमको चाहिए, पैसा हमको कमाना है, नाम शोहरत इज्जत सारा कमाना है, लेकिन क्या है,
दूसरे को अगर मारने के हिसाब से, दूसरे को दखल देने के हिसाब से, हेलो, अगर ये हो गया तो वो विकेटिव हुआ कि नहीं हुआ सर? हेलो, समझ में आ रहा है? सर मानव अगर इस चीज को संभालते हुए तीव्र गति को लेगा, लेकिन समय समय पर ब्रेक लगाएगा। ब्रेक क्या लगाएगा? कानून है कि नहीं है, नियम है कि नहीं है, बुजुर्ग है कि नहीं है, संस्कृति है कि नहीं है, धर्म कर्म है कि नहीं है, धर्म क्या बोलता है, कर्म क्या बोलता है, रीति रिवाज संस्कृति क्या बोलता है, उसके अनुकूल में अगर लोग चले तो गलती होगा? हेलो, गलती नहीं होगा। अब देखिए ब्रेक लग गया, अब बैलेंस करने का मतलब क्या हो गया? तीव्र इच्छा अति बढ़ गया तो आपको उत्तेजना आएगा, जोश आएगा, हिम्मत आएगा, साहस आएगा, लेकिन उसको अति बढ़ा के ले जाइएगा तो वहां जाकर के आपको टेंशन, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर आप आलसी करिएगा, मोबाइल में बैठ जाइएगा, झूठ मूठ देखना चालू करिएगा, मन में गलत चीज को बैठाना चालू करिएगा, वो चीज दिमाग में स्टोर करना चालू करिएगा, तो उस तरह का काम होगा कि नहीं होगा? हेलो, गलत खान पान को हाथ लगाइएगा और गलत खान पान खाना चालू करिएगा। आज देखिए खैनी खाने वाले को खैनी का आदत क्यों लगता है? खैनी, बीड़ी, दारू पीने वाला दारू को क्यों नहीं छोड़ पाता है? इसका मेन कारण क्या है? पहले हम खैनी खाते हैं तो हमको वॉमिटिंग होता है, पछताता है, वो हमको समस्या करता है, पसीना निकाल देता है, लेकिन रसे रसे उसका आदत बनने के बाद वो हमको चाहिए, उसके बिना हमको नहीं होता है। इसका कारण क्या है? देखिए जैसे हम खैनी खाएंगे, खैनी हमारे शरीर में अपना सेल बना लेगा, और अपना सेल जैसे वो बना लेगा वैसे जब उस सेल को भूख लगेगा तो वो खैनी से ना भूख मिटेगा। हमारे शरीर के अंदर में जितना भी सेल है, मान लीजिए फल फूल अनाज से हमारा सेल बना है, तो भूख लगने के बाद वो खाने के बाद शांत होता है कि नहीं होता है? तो खैनी से, दारू से, ड्रग्स के बना हुआ सेल, वो ड्रग्स मांगेगा ही नहीं मांगेगा। हेलो, अब हम कहां से गलत हुए? हम संस्कृति को फॉलो नहीं किए, सनातन को फॉलो नहीं किए। हेलो, समझ में आ रहा है सर? अब ये चीज कौन करेगा बोलिए? हम लोग इतना ना बाल बच्चा को घर में छोड़ दिए हैं, संस्कृति में हम लोग खुद नहीं हैं। हम सब बुजुर्ग लोग से आग्रह करेंगे, अगर ये प्रोग्राम में आप बैठे हैं, आप सत्य सनातनी हैं और सही में मानवता का कुछ इस धरती में छोड़ना चाहते हैं, तो पहले घर से शुरू किया जाए। हर आदमी को सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, कम से कम 4 बजे, 4:30 बजे आप उठ जाइए, और उठ करके दिशा मैदान करके आराम से घर पर आ जाइए, और घर पर आने के बाद में नहाना है, नहाइए, धोना है, धोइए, लेकिन आप कम से कम 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको रामायण हो, गीता हो, चाहे कोई भी वेद हो, चाहे कोई पुराण हो, आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए तैयार हैं? संस्कृति को बचाने के लिए तैयार हैं? हेलो, तैयार हैं? यस और नो? थोड़ा जोर से बोला जाए, तैयार है? मजा आएगा, थोड़ा सा बातचीत होता है, ये नहीं कि हम आपको बोलते जाए, आप चुप चुप सुनते जाए। ठीक है सर? तो मिलजुल के हम लोग बात कर रहे हैं, ये बातें चीत हो रहा है। अच्छा, लेडीज लोग से हम पूछते हैं, हेलो, हाँ, हम लेडीज लोग से पूछते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोगों को करना क्या है? जैसे त्योहार पर्व में मान लीजिए शिवरात्रि हुआ, चाहे रामनवमी हुआ, कुछ हुआ, आप लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं। अच्छा, मंदिर जाने के लिए आप लोग नहाते धोते हैं। अच्छा, पूजा का सामान लेते हैं तो मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मन आपका कैसा रहता है? बहुत खुश रहता है। भगवान के पास जा रहे हैं, मन्नत मांगेंगे, पूजा करके आएंगे, कुछ बढ़िया काम किए, यही ना होता है? तो आप जाते हैं, बहुत खुशी होके जाते हैं। बैठ करके जब पूजा करते हैं उस टाइम में टेंशन रहता है कि आनंद रहता है? बहुत आनंद रही कि नहीं रही? थोड़ा सा बोलिए ना, आनंद रहता है? अच्छा, पूजा करने तक देखिए पल्लू को ऊपर कर लेते हैं, बड़ी प्यार से एकदम श्रद्धा के साथ भगवान के साथ बैठते हैं, आनंद से पूजा भी कर लेते हैं। पूजा करने के बाद जब मंदिर से बाहर निकालते हैं, चप्पल ऊपर पीन लेते हैं, घर के तरफ आने लगते हैं, तब मन क्या होता है? तरह तरह का टेंशन होता है कि नहीं होता है?
घर में आते थे, ये ना कर ली, वो ना कर, वो ना कर ली, वो ना कर, करते कि नहीं करते? यही तो समस्या है। मंदिर में जाते टाइम में जो सोच करके गए थे, मंदिर से लौटने के टाइम में वही सोच करके अगर घर में लौटेंगे तो घर आपका मंदिर बन जाएगा। आपका सद्भाव, हेलो, आपका व्यवहार और आपका व्यवहार करने का जो तरीका है, आदर करने का जो तरीका है, अपने परिवार के अंदर में जो जैसा है उसको उस तरह का आदर देने का तरीका है, वो आधार आप देना चाहेंगे तो घर मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा? हेलो, क्लियर है? अगर ये आप नहीं करते हैं, अब देखिए बुजुर्ग लोग से हम कहेंगे, आप भी दिन भर काम में जाते हैं, तरह तरह का टेंशन होता है, टेंशन करके घर में आते हैं ना। अब बाहर का टेंशन पत्नी पर उतार दीजिएगा तो माहौल बनेगा, आपका घर मंदिर बनेगा? देखिए छोटा छोटा बात को समझना है। हेलो, आप पत्नी को 10 बात कर दीजिएगा, चाहे 2 बात कर दीजिएगा, उसको दिल में दुख लग जाएगा, वो बेटा को 1 बात कहेगी। हेलो, चाहे बेटी को कहेगी, चाहे पुतों को कहेगी, माहौल खराब हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो हमारा रामायण गीता, चाहे कोई भी हमारा पुराण सुराण जो भी पढ़िएगा, वो आपको इस चीज से बचने का तरीका सिखाता है। कितना ही पेन हुआ, कितना ही समस्या हुआ, हमारी जानकी माता राम से विमुख हुई, उनके प्रति कभी शिकायत की? और राधा ने कभी कृष्ण के प्रति शिकायत किया? ये है लक्ष्मी और नारायण का जोड़ी, ये है धरती में पति और पत्नी का जोड़ी। हेलो, और आइए दशरथ और राम का बात सुनिए। दशरथ ने राम को बन जाने के लिए कहा, राम ने थोड़ा सा भी उसमें कमेंट किया या कोई विरोध जनाया? विरोध करने वाले के साथ वो मिल करके हमें हम मिलाया? नहीं मिलाया, क्योंकि पुत्र का धर्म वो निभा रहा है। तो ये बिना सनातन संस्कृति, बिना रामायण, बिना गीता, बिना महाभारत, बिना आपको और कोई ग्रंथ आ पाएगा मन में? देखिए वेद कब लिखा गया, कोई नहीं बता पाएगा। और उस समय में कई हजार साल पहले लिखा हुआ वेद, वेद का टोटल, वेद में लिखा हुआ एक एक वर्ड आज सत्य साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो उसको फॉलो करना चाहिए कि ये तो टिकटॉक को फॉलो करके भगवाना चाहिए? तो उसको जब फॉलो करना चालू करिएगा, ये सोच जो है ना हमारा, जो देखिए हमारा 2 माइंड है, एक तो माइंड है कॉन्शियस माइंड, एक तो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड व्यवहार करता है, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सारा चीज व्यवहार का काम कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? जो जो व्यवहार करिएगा, जो जो आपका दिनचर्या होगा, उसको पकड़ करके स्टोर करके रख देता है। अब चोरी करने वाले के दिमाग में क्या होगा? चोरी करेंगे तो हम कमाएंगे, नहीं तो नहीं कमाएंगे। ठीक है सर। उसके दिमाग में अगर गलत स्टोर हो गया तो उसका व्यवहार गलत होगा कि नहीं होगा? जब गलत चीज स्टोर होता है, उसके दिमाग में गलत व्यवहार होता है, वो जीवन में किया हुआ कॉन्शियस माइंड से किया हुआ काम अगर आपके जीवन में गलत स्टोर हो गया तो जिंदगी में, हमारे बुजुर्ग साहब क्या बोलते हैं, 12 साल कुत्ता का दुम को बांस के टोकरी में डाल दीजिए, उसके बाद निकालने के बाद क्या होता है? जैसा का वैसा। आप पत्नी को देखिए, आप पुतों को देखिए, आप बेटी को देखिए, चाहे समधी को दीजिए, पड़ोसिया को देखिए, कुत्ता का दुम कभी सीधा हुआ? अब कुत्ता का दुम सीधा करने के लिए हमारे पास क्या है? जैसे अशोक बाबू ने कहा, जैसे हमारे क्या नाम है, पवन बाबू ने कहा कि सनातन संस्कृति को पकड़िए। और इन्होंने कई बार कहा कि कोई भी 4 पर्व में ऐसा मंदिर है आपके घर में, सब समाज मिलकर के बैठ करके, हेलो, अपने में एक पुराण लगाइए ना, 1 घंटा 2 घंटा का। देखिए हम तो परिवार में डेली लगाते हैं। मेरा YouTube चैनल है केदार पोखरेल, सीधा केदार पोखरेल मेरा YouTube चैनल है, उसको आप लोग फॉलो करिएगा। तो मेरी 3 साल की बच्ची इस बार का दिवाली का पूजा की है और उसके अनुसार हम लोगों ने दिवाली का पूजा किया है।
और दिवाली का पूजा में जो जो होना चाहिए उसने कोई चीज को नहीं छोड़ा है और हम लोगों को सिखाते हुए उसने पूजा किया है। आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आप अपने घर में माहौल बना सकते हैं सर, बना सकते हैं। अच्छा एक बात बुलंद आवाज में बोलिए, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों चाहिए? देखिए हमारे बाल बच्चा को अभी सनातन संस्कृति का ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण क्या हो गया, हमारे संस्कृति पर हमला हो गया। हमला क्या हो गया, कोई परमपिता परमेश्वर का नाम लेगा, कोई कुछों का नाम लेगा, कोई कुछों का नाम लेगा और आकर के बात करता है हम श्रेष्ठ हैं। देखिए परमपिता में क्या बोलता है, जीसस क्राइस्ट जो परमपिता के गुरु हैं, गुरु कहिए चाहे उनको भगवान कहिए, चाहे उनका ईश्वर कहिए, चाहे उनका गॉड कहिए, उन्हीं लोगों के बाइबल में लिखा है हमारे जीसस क्राइस्ट परमपिता परमेश्वर के पुत्र हैं। हेलो, कौन सा बड़ा बात कहा? हम तो बार बार कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुखदासी। कहते हैं कि नहीं कहते? हम सब परमात्मा के पुत्र हैं और परमात्मा से आया हुआ आत्मा अगर मेरे शरीर में नहीं रहेगा हम जिंदा रह पाएंगे? हेलो, ये पेड़ पौधा सारा परमात्मा के पुत्र है, उनका क्या हुआ व्यवस्था है? हेलो, तो ये कौन सा बात कहा? और उसी एक बात को लेकर के ये धर्म ग्रंथ बनाया है। कितना झूठ है, कितना सच है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझिएगा, जब तक आप सनातन संस्कृति का ग्रंथ को अध्ययन नहीं करिएगा, जब तक इस तरह का मीटिंग में आकर के बैठ करके समझने का काम नहीं करिएगा, तब तक सही बात ये मालूम पड़ेगा? हेलो, नहीं पड़ सकता है। तो हम अंत में आपसे यही अनुरोध करेंगे कि इधर उधर वाला का धर्म में भटकना नहीं है, अपना सनातन संस्कृति को फॉलो करना है और ऐसा धर्म को नहीं अपनाना है जो माँ को पत्नी बना सकता है। देखिए दो वर्ड का हम बात करते हैं, एक तो तलाक। तलाक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा लेडीज लोग सुन लीजिए। ये परमपिता का धर्म चाहे कोई भी दूसरा धर्म का, हम भीतर में हम एक तो बात बता रहे हैं, तलाक वाला वर्ड और दूसरा डिवोर्स वाला वर्ड। डिवोर्स का मतलब क्या हुआ? हेलो, पति पत्नी है तो उसको छोड़ देना, यही ना हुआ? डिवोर्स का मतलब पति पत्नी है तो उसको छोड़ देना। अब एक तो बात बताइए, जिस लेडीज का 3-4 बच्चा हुआ है और हम आवेश में आकर के 3 तलाक दे देंगे या उसको डिवोर्स कर देंगे, उसको छोड़ देंगे और बच्चा को हम रख लेंगे, उसको छोड़ देंगे, तो वो जिंदा लाश हुई कि नहीं हुई? जीवन में कई बार वो मरेगी, कई बार खानेगी, इसका अंदाजा है? हेलो, खानेगी कि नहीं खानेगी? तो ये संस्कृति अपनाना चाहिए जो डिवोर्स करता है, जो तलाक देता है। बोलिए, आप लोग अपनाना चाहिए। गांव घर में कोई भी झूठ धर्म में जाता है सबको रोक दीजिए। और सनातन संस्कृति ऐसा संस्कृति है, देखिए हम सनातन का अर्थ अभी बताने नहीं जाते हैं, ये सबसे पुराना और कभी नहीं खत्म होने वाला संस्कृति है। इसीलिए इसको अपनाने का काम करिए और शाम के टाइम में सोने से पहले भी एक बार कम से कम परिवार के साथ बैठ करके छोटा सा भजन गा लीजिए या भगवान का नाम ले लीजिए या 2 चौपाई आप पाठे कर लीजिए परिवार के साथ बैठ करके। अगर ऐसा करना आप चालू करते हैं तो हम आपको बताते हैं 3 महीना तक आप करके अपनाइए और अपनाने के बाद अपना जो सोच है उसको थोड़ा सा व्यवहार में उतारिए। जो ग्रंथ बोलता है उसके ऊपर थोड़ा सा व्यवहार में उतारिए। 3 महीना में आपको 10% फर्क मिलेगा और 6 महीना होते होते 30 से 35% फर्क मिलेगा। आपको साल लगते लगते आपका बबूला जो दिल है ना, ये भटका हुआ दिल है ना, ऑटोमेटिक अस्थिर हो जाएगा। हेलो, और ये सतगुण क्या है उसको भी समझिएगा, तमगुण क्या है उसको भी समझिएगा और उसको संतुलन कैसे करना है इसको भी समझिएगा। हेलो, बात समझ में आ रहा है? तो ये करने के लिए तैयार हैं? एक बार बुलंद आवाज में कहिए, तैयार हैं? तो आइए, यही संदेश के साथ हम विदा होते हैं और पुनः हम फिर अशोक बाबू को मैंने हमारा ज्यादा टूर से शुरू कर लिए
विशेष करके मेहतारी टोल समय वाली आए साउ समाज में आप छे हमरा जतेक जाने छिए कोई जानने के जानना अनुसार ये टोल से संबंधित घटना हमरा जानकारी हो छे रोगी भैया के परिवार के संग डॉक्टर की गल के उत्तम बात धाके बतेबे अपनार आय से 15-20 वर्ष पहले सब कोई शाकाहारी रहिए सबके घर वेजिटेरियन रहे केकरो घर में मांस के प्रवेश नहीं रहे आय के अवस्था की अपनार के एक बार झांक के देखल जाए यदि डायरेक्ट खसी बकरी यहाँ के घर आंगन में नहीं आछे तो पैकेट के रूप में उच्चाऊ यू कथी मोमो कथी कथी छे उसने मालूम हमरा तो नहीं खाई छे थाने लागे छे बाकी पैकेट के रूप में खसी यहाँ के घर में आ गेल छे विचार करू पुरना लोग सब ज्यादा स्वस्थ रहे कि अखिल का बच्चा सब ज्यादा स्वस्थ छे अखिल तो बच्चा जन्मे छे तो अस्पताल के हिसाब से जन्मे छे दवाई दारू ले संगे में जाके आवे छे अब पहले के घरे में प्रसूति है बच्चा जन्मे के तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं रहे तो विचार करू कि वो ठीक रहे कि ये ठीक छे तो देखा सीखी ना पड़ल के घर के अवस्था की भेल छे दोसर बात की छे एक बलि प्रथा पहले दशई के टाइम में पहाड़ी समाज ब्राह्मण वर्ग में बलि के प्रथा रहे प्रतिपदा के दिन सप्तमी के दिन दुर्गा के नाम पर काली के नाम पर बलि दे के चलन रहे एक बात है सबको अपना फोटो देखनी चाहिए काली माई के जो शरीर में माला जो थे वो कथी के थे नरमुंडे के माला थे और वस्त्र कौन पहनने थे हाथ के वस्त्र थे उनमें एकोटा खसी के टांग दिखाऊ खसी के मुड़ी दिखाऊ मुर्गा के मुड़ी दिखाऊ नहीं थे सब मनुष्य के थे यदि काली माता भक्त ले थे अपन बच्चा के भक्त दियो अपन सबसे प्रेमी यहाँ के बेटा थे तो भक्त दियो ना काली माँ के तू पसंद है मुड़ी के माला तो धारण करने थे तो जबरदस्ती जीव के स्वाद के लागी दोसर बच्चा के हत्या करना है ओकरा मारे के ना पानी छिटना है वो जब ऐसा ना करे छे स्वीकार कर लगे स्वीकार बड़ा गजब के स्वीकार कर लगे बड़ा विचित्र बात है अखन यहाँ सब हमरा बैठल छे काम कोई यार लाग के एक धोबा पानी अपना के मुंह में देते तो अपना छटपटे ना बोली तो तुरंत भाग देना चाहिए ना बेटा तो ये सब कुछ स्वार्थी ब्राह्मण पंडित धानी जे कहू कोई सबके चक्कर में आके आजकल हर एक घर में मांस के प्रवेश भए गेल छै एकर बारे में विचार करे के आवश्यकता छै हिंदू संस्कृति के महान जे घर में कम से कम सात्विकता रहे ओकरा तो सात्विक रहने चाहिए आ जेकर घर में सात्विकता नहीं छे ओकरा प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ सीखिए बुझने ना तो जे घर वैष्णव रहे वही घर में वैष्णवता के कायम रखना चाहिए ओहिमे कोनो किस्म के लज्जा के बात नहीं छे प्रसादी दुई करके केना प्रसादी दुई करके भए सके छे एकटा प्रसादी क्षेत्र में घाट में चढ़वे छिए भोर के प्रभाती में जब क्षेत्र में घर के करे छिए घाटे से वितरण शुरू भए जाय छिए एकटा प्रसादी केना भए सके छे काली के नाम में अपना खसी के बलि दे छिए और घर में लग करके काली के तरगत काटो रगत अपना से भगवती के नाम में वो प्याज लहसुन तेल जा करके अपना रीन के खाई छिए यदि भगवती के मान से प्रिय थे तो रीन के जगह चढ़ाऊ ना उन्हें भगवती कहते हैं कच्चा खून और घर में लग के सब टोटल एक हमला है क्या अपन संस्कृति पर तो जे संस्कृति जे परिवार जे जात में कुछ जात सब अपना के क्षेत्र में छे उ जात मूलभूत रूप में वैष्णव जात रहे आ हर एक घर में मांस के प्रवेश भए गेल छे और जे घर में मांस के प्रवेश रहे पहाड़ी समाज सब में वही घर में दशई में आजकल डेली हर साल 10 से 15% के लोग जे छे मांसाहार छोड़ रहल छे अच्छा अपन मनोज भाई के विशेष रूप में कहल भेले कि युवा पीढ़ी में जे व्यसन जे युक्त बिहार होती युवा पीढ़ी वो संबंध में दो चार बात रखे के विशेष बात तो मनोज ही करते ओकरा लगे इस संबंध में बहुत डाटा सब छे लेकिन एक दूसरा बात कह देखिए व्यसन मुक्त रहू व्यसन मुक्त रहे रे प्रेरित करू व्यसन वो है छे जे अपने से मोल ले जाय छे व्यसन कोई पैतृक रूप में नहीं आवे छे व्यसन चोर खाना रक्सी पीना या और भी कोनो कृत्य करना अपने पैसा ले करके अपने से मोल ले जाए वो व्यसन है अब व्यसन की नशे थी संस्कृत में एक श्लोक से सुभाषित उसमें की कहे कि व्यसन से की नष्ट है विद्या व्यसन से विद्या अर्थात विवेक बुद्धि नष्ट है लोभी के यश जे थे लोभी के यश चुगलखोर के मित्र जे चुगली करे थे रात दिन ओकर मित्र ओकर बाद में कंजूस के सुख कंजूस कहियो सुख नहीं पावे छे एकदम कंजूसिए करे रह जाय छे कि तो वो कंजूस कहियो सुख नहीं मिले होगा और जब जे मंत्री के या जे शासक के सलाहकार मातल है जे वो उपमंत्री या सत्ताधीश जे है
वो नष्ट हेबे करी छे। जेनांगे ये जे व्यसन छे वो विवेक बुद्धि के हरण क्या ले छे। इसलिए अब संस्कारशील अपने रहे पड़ले, अपना पीबे चुरोट और बच्चा के कहे चुरोट नहीं पिए, ऐसे स्वास्थ्य के लागी खराब हेते तो बच्चा नहीं माने वाला। तो बोकरा लागी तक खुद अपने छोड़े पड़ते, तबे जाके वो बच्चा उस चुरोट पीना छोड़ते। एक प्रसंग करी सुना दीजिए। महाराष्ट्र में एक संत भेटे, संत तुकाराम। संत तुकाराम बहुत प्रसिद्ध संत भेले और ये मानल जाए थे कि उस इतना पृथ्वी से जे उनका प्रयाण भेले तो शरीर है वो अपन दिव्य धाम भगवान के गवर्नमेंट के लिए वो शरीर छोड़ के पंचभौतिक शरीर अते जलवे के लागी छोड़ के नहीं गए, शरीर सहित चल गए। वो संत बहुत प्रसिद्ध संत रहे। ओकरा ले एकटा माई अपन 5 वर्ष के बच्चा के लाके गए। 5 वर्ष के बच्चा के ला गए कि महाराज जी गुरु छे अहाँ के वचन भी बच्चा मानते। कल के बोल माई की बात छे। कल के कि बच्चा के कहू कि शक्कर खाइले छोड़ दे। बच्चा के कहू कि शक्कर खाइले कम करे। शक्कर चीनी गुड़ भेले और बच्चा हर चीज में वहां गुड़े बिना कुछ खेबे नहीं करे। वो माई एकदम परेशान भा गए कि एकर संतुलित विकास नहीं थे बच्चा के। तो वही के लागी महाराज जी का आशीर्वाद ले गए। तो महाराज जी विचार करके ऐसा है माई तुम 7 दिन के बाद में आना, 7 दिन के बाद में आना। ठीक है माई कल के ठीक है 7 दिन के बाद में गए बच्चा के लाके। तो बच्चा के लाके जब गए तो बच्चा के गोड़ लागो महाराज जी गोड़ लागल के। तब महाराज जी विस्तार हाथ में पीठी में हाथ जा करके ओकरा कल के बाबू शक्कर ज्यादा नहीं खाओ, शक्कर खाना उचित नहीं होता है ज्यादा, इसको छोड़ दो। इतना कल के बच्चा अलग भाग गए। ओकर बाद माई ओकरा पूछल के महाराज जी, माई महाराज जी के पूछल के यहाँ बात कहले आके 7 दिन लग गए। हम तो देख कौन मंत्र तंत्र पढ़बे, कौन ज्ञान गुण करबे, झाड़ फूक करबे, जैसे ही बच्चा छोड़ देते। बात तो खाली इतने कहलिए कि बच्चा शक्कर खाना ठीक नहीं है छोड़ दो, इतने बात कहे में 7 दिन। तो महाराज जी कल के माई अहाँ नहीं बुझलिए, हम जे बात कहलिए हम खुदे बहुत शक्कर खाए वाला लोग, खुदे बहुत शक्कर खाए वाला लोग। हम ओकरा वही अवस्था में कहतिए कि तू शक्कर छोड़ दो तो बात नहीं लागू होती है। तो हम 7 दिन में अपना पर पूरा ट्रायल के लिए, पूरा प्रयोग के लिए शक्कर बिल्कुल हाथ नहीं लगे लिए। तब आई कहे की स्थिति में हम भेलिए कि बच्चा शक्कर नहीं खाओ, अभी बात लागू है। तो जे बाप माए दारू पिए छे, सिगरेट पिए छे, वो बच्चा के कहते कि नहीं खाओ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बच्चा नहीं मानती। तो इले अपना संस्कारवान भा करके ही दूसरा के संस्कार के शिक्षा दे सके छिए। ई बात के मनन करू और वही अनुरूप अपन जीवन व्यवहार बनाओ। अपन लक्ष्मी शाह जी के उते जाके सम्मान करेले, है ना, उते जाके थामे को सम्मान करेले डॉक्टर साहब के जाओ। यो एउटा धेरै ठुलो कुरो भएको छ। एकजना सासूले बुहारीलाई बुढेसकालमा मलाई एकदमै उसले सहारा दिएको, सहयोग गरेको, बुहारीको कर्तव्य निभाएको भनेर जुन सासूले बुहारीलाई सम्मान गर्नुभएको छ, बहुत ठुलो कुरो छ। र म चाहन्छु यस्तो सासू बुहारीको लागि एकचोटि जोरदार ताली हुनुपर्छ सबैको। श्री देवू शाह, देवू शाह जी, झब्बू सदा जी, झब्बू सदा जी, रामा शाह जी, अवध बिहारी शाह सर हमार भैया, नातावाद नहीं है। एक SLC पास केला पहला विद्यार्थी छे एटना के कपिल ऋषिदेव, काजल ऋषिदेव, उनका तरफ से कोई आगू बढ़ के सम्मान लेते
काजल के तरफ से, काजल से तो काजल, नहीं तो उनका तरफ से कोई परिवार के लोग से माई थे या एक थे। क्या डॉक्टर साहब, क्या हाल खबर है? अच्छा है। बड़ा ध्यान रखिए। रहले और बाबा के भाई अभी तो जते उ सब चले गेले सब के लगा था एकदम सब ठीक है। श्री सीताराम शाह, श्री सीताराम शाह। ये तो। ले। श्री रेशमलाल दास, ताली ताली बजाई दिन वाला ताली ताली। श्री संजय मंडल। अब यो हाम्रो यो घनिष्ठ मित्र र उहाँ चाहिँ एकदम क्रियाशील युवा र आत्मा चाहिँ मैले अलिकति बोल्न चाहेँ उहाँको बारेमा। नम्बर दिया। अब यो कार्यक्रम सम्पन्नतातिर गयो। हाम्रा स्थानीय व्यवस्थापक श्री मनोज शाहले आफ्ना केही शब्दहरू राख्नुहुन्छ। त्यसपछि आभार अनि जय जयकार प्रसाद वितरण कार्यक्रम आजको लागि स्थगित। अब अगाडिको कहाँ हुने हो? ल मनोज आवा। ल मनोज लोकेश भाइ लाइभ गरिदेऊ।